दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी अब तक योगी सरकार से दूर नहीं हुई है। योगी सरकार और उसके अधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया और नोटिस भेजकर पूछा गया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, साबित करिए। सरकार को लगा कि शंकराचार्य बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यहां भी दांव उल्टा पड़ गया और खबर है कि शंकराचार्य ने एक पेज के नोटिस का जवाब 8 पन्नों में लिखकर भेजा है, बाकायदा मेल किया और मेला क्षेत्र में जो कार्यालय बना है प्रशासन का, वहां भेजा रिसीव करने के लिए, लेकिन किसी अधिकारी ने रिसीव नहीं किया। तब कार्यालय के बाहर उन्होंने चस्पा करवा दिया। उधर द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने भी कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो शंकराचार्य के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ दबाना चाह रही है, जितना जोर से उतनी ही तेजी से योगी आदित्यनाथ की सरकार घिरती चली जा रही है। अब इस मुद्दे पे आगे क्या होगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर किस तरह से चारों ओर से फंस गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये मुद्दा तो अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, सवाल ये था कि मौनी अमावस्या में के दिन विवाद हुआ। विवाद के बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी को संगम घाट जाने से रोका गया। उसके बाद वो उस दिन से लगातार अपने आश्रम के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे देश की मीडिया, गोदी मीडिया भी उनका इंटरव्यू करने के लिए विवश है और तमाम सोशल मीडिया के साथी तो जाके इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मीडिया में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हर जगह छाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जनता की सिंपैथी भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो यह है कि प्रशासन ने नोटिस भेज दिया कि आप कैसे अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहे हैं, आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उस पर जवाब दिया शंकराचार्य जी के वकील ने। उन्होंने बोला कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद शंकराचार्य जी को, अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का लिखकर चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि आप शंकराचार्य के नाम का उपयोग नहीं कर सकते। और आपने बताया पुरी के शंकराचार्य ने भी बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने तो बोला है कि अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को संगम में स्नान से रोकने की तुलना उन्होंने गाय की जान लेने से की है, समान की है। तो बहुत बड़ा हिंदू धर्म में गाय की जान लेना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार तमाम इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि योगी जी उनकी जान लेना चाहते हैं। और इस मामले में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि योगी सरकार में पूर्व मंत्री विधायक सुनील भराला ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को सनातन का सनातन के प्रति बहुत बड़ा अपराध माना है। कोई भी मंत्री या नेता इस मामले में योगी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। इस सरकार में कई अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब किसी ने कहा, चूंकि एक घटना सामने आई, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पता नहीं सही है गलत, क्योंकि यूपी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक
स्वामी जी का एक्सेस का आरोप था कि उसकी चुटिया नोची गई, उसको मारा पीटा गया, उसका एक वीडियो भी आया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि अपनी इस हरकत को छिपाने के लिए ये शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस दे दिया गया। और मुक्तेश्वरानंद जी इलाहाबाद के कमिश्नर पे नाराज हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब बनारस में अखिलेश यादव की सरकार में गणेश पूजा के बाद विसर्जन के समय जब बवाल हुआ था, जिसमें स्वामी जी और उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त भी दावा किया जा रहा था कि ये बनारस में पोस्टेड थे। खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया है। स्वामी जी ने बताया था कि जब मेरे साथ बनारस में दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे थे योगी समर्थक को एक फौज है, योगी के नाम पे योगी बचाओ में ट्वीट करती है, एक पूरी फौज है, आईटी सेल है एक अलग तरह का। तो वो कह रहे थे कि भाई मुक्तेश्वरानंद के साथ तो उत्तर अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस ने इनको मारा पीटा था, इनके समर्थकों को। तो उस पे स्वामी जी का बयान आया कि इस घटना के बाद जब मैं हरिद्वार महाकुंभ में गया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने माफी मांगी, कहा कि हमारे अधिकारियों ने गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो बोला था स्वामी जी ने, उस वीडियो को अपने ट्विटर के हैंडल से शेयर किया अखिलेश जी ने। यानी वो कि ये प्रामाणिकता बताते हुए कि भाई गलती हो जाती है और दूसरों के कृत्यों के लिए से क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है। जरा अखिलेश यादव का वो बयान आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जिस मुद्दे पर उन्होंने दिया है। जी थोड़ा समय लग रहा है जी, कोई नहीं। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है जी और लिखा है, किसी और की गलती के लिए यदि आप किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हो तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण होता है। अब आप आज भी उन्होंने इस मामले पे ट्वीट किया है। जी आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है, सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। धन विरोधी भाजपा और उसके संगी साथी अपने दम के वंश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज आक्रोशित हो गया है। यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु संतों के अपमान के लिए नित्य कृत करने को बाध्य कर रही है, वो भी इस पाप को नहीं करना चाहते हैं और अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से बाहरी तौर पर शांत हैं। भाजपा का समर्थक तक शर्मिंदा है। भाजपा जब सनातन की सगी नहीं तो बाकी किसी और की क्या होगी। और ये जो पुरी के शंकराचार्य जी जो खुल के आए हैं स्वरूपानंद जी का, ये शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में, तो उससे देखिए एक तनाव हो गया है। दूसरी तरफ कुछ संत हैं जो मुक्तेश्वरानंद जी को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे एक रामभद्राचार्य जी हैं, उनका एक बयान जारी हुआ है। जी तो कुल मिला जुला के कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो आज शाम को बयान आया है कि प्रयागराज मेला प्रशासन ने जो नोटिस भेजा था उसके जवाब में 8 पन्ने की चिट्ठी भेजी है स्वरूप शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने, और वो
मेला कार्यालय के ऑफिस के बाहर चिपकाई गई है और जी। बोला है कि अगर इस नोटिस को आप वापस नहीं लेते तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं ये भी आदेश जारी किया है कि मैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता हूं, बल्कि उन्होंने जो मुझे चिट्ठी लिखी उसमें शंकराचार्य मेरे नाम के आगे जोड़ा हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि योगी सरकार ने फिर पिछले साल महाकुंभ में एक स्मारिका छपवाई थी, उसमें अमृतेश्वरानंद जी के आगे शंकराचार्य लिखा हुआ था। तो एक छोटी सी घटना थी, उस पे अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन ने गलती की है तो योगी जी को, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके नाम पे योगी सरकार चल रही, तो अगर वो माफी मांग लेंगे तो छोटा नहीं होगा। और बार बार वो कह रहे हैं कि क्षमा वीर का गुण होता है, आपको क्षमा वही करेगा जो वीर होगा। देखिए, इससे जो बड़ी बात अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की सबसे बड़ी विरोधी है। और एक चीज देखिए, एक चीज जनता देख रही है, जिस अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त बताया जा रहा था, वही सनातन के पक्ष में है। वो आज वो उनकी जो मुस्लिम विरोधी छवि गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप हो गई है जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया। आप देखिए, राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में, माफ कीजिएगा, इटावा में जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, वो बिना किसी विवाद के बन रहा है और काफी हद तक उसका निर्माण हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि जब हमारे केदारेश्वर महादेव मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा तो उसका दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा कराने, दर्शन के बाद मैं प्रभु श्री राम का मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, उनके मंदिर में। तो ये जो शंकराचार्य लगातार मीडिया में छाए हुए हैं और योगी जी के पक्ष में उनका एक मंत्री नहीं बोल रहा है। हाँ, हमारे एक जो योगी जी के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, जो ऐसे विवादित बयानों में बयान देने में आगे रखते हैं, उन्होंने कहा पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। शंकराचार्य पे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन पुलिस पे बोला कि पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। तो फिलहाल माघ मेला से तमाम संतों में आक्रोश है और योगी सरकार इस मामले को पिछले 3-4 दिनों से सुलझा नहीं पा रही है। अब देखते हैं कि ये विवाद कब तक चलता है। अब पहले प्रशासन ने नोटिस दिया, उस नोटिस के जवाब में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने नोटिस दिया। अभी नोटिस के जवाब में नोटिस चल रहा है। फिलहाल 2-3 दिनों से मीडिया में समय मुक्तेश्वरानंद जी लगातार खबरों में बने हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये कहा है उन्होंने कि हम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा करेंगे। और जानकार बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस आदेश को ढंग से जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य से उनकी उपाधि के बारे में पूछे। सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, नरेंद्र मोदी पटक हो रहा, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी की जहां सरकार है वहां के लोग शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। तो ये मुद्दा बड़ा बन गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं योगी जी को उनके अधिकारियों ने बुरी तरह से फंसा दिया है। आज एक घटना और हुई थी, जिस सीजे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने योगी जी के करीबी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका ट्रांसफर हो गया। उस ट्रांसफर में बड़ा बवाल मचा है।
तो ये परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। फिलहाल हम लोग इन सभी खबरों पर नजर बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी अब तक योगी सरकार से दूर नहीं हुई है। योगी सरकार और उसके अधिकारी अभिमुक्तेश्वरानंद पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया और नोटिस भेजकर पूछा गया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, साबित करिए। सरकार को लगा कि शंकराचार्य बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यहां भी दांव उल्टा पड़ गया और खबर है कि शंकराचार्य ने 1 पेज के नोटिस का जवाब 8 पन्नों में लिखकर भेजा है, बाकायदा मेल किया। और मेला क्षेत्र में जो कार्यालय बना है प्रशासन का, वहां भेजा रिसीव करने के लिए, लेकिन किसी अधिकारी ने रिसीव नहीं किया। तब कार्यालय के बाहर उन्होंने चस्पा करवा दिया। उधर द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने भी कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो शंकराचार्य के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ दबाना चाह रही है, जितना जोर से उतनी ही तेजी से योगी आदित्यनाथ की सरकार घिरती चली जा रही है। अब इस मुद्दे पे आगे क्या होगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर किस तरह से चारों ओर से फंस गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, ये मुद्दा तो अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, सवाल ये था कि मौनी अमावस्या में के दिन विवाद हुआ। विवाद के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी को संगम घाट जाने से रोका गया। उसके बाद वो उस दिन से लगातार अपने आश्रम के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे देश की मीडिया, गोदी मीडिया भी उनका इंटरव्यू करने के लिए विवश है और तमाम सोशल मीडिया के साथी तो जाके इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मीडिया में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हर जगह छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जनता की सिंपैथी भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो यह है कि प्रशासन ने नोटिस भेज दिया कि आप कैसे अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहे हैं, आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उस पर जवाब दिया शंकराचार्य जी के वकील ने। उन्होंने बोला कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद शंकराचार्य जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का लिखकर चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। और उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि आप शंकराचार्य के नाम का उपयोग नहीं कर सकते। और आपने बताया पुरी के शंकराचार्य ने भी बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने तो बोला है कि अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को संगम में स्नान से रोकने की तुलना उन्होंने गाय की जान लेने से की है, समान की है। तो बहुत बड़ा, हिंदू धर्म में गाय की जान लेना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार तमाम इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि योगी जी उनकी जान लेना चाहते हैं। और इस मामले में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि योगी सरकार में पूर्व मंत्री विधायक सुनील भराला ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान को सनातन का बहुत बड़ा, सनातन के प्रति बहुत बड़ा अपराध माना है। कोई भी मंत्री या नेता इस मामले में योगी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। इस सरकार में कई अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब किसी ने कहा, चूंकि
एक घटना सामने आई, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पता नहीं सही है जी। गलत, क्योंकि यूपी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक स्वामी जी का एक शिष्य का आरोप था कि उसकी चुटिया नोची गई, उसको मारा पीटा गया, उसका एक वीडियो भी आया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि अपनी इस हरकत को छिपाने के लिए ये शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस दे दिया गया। और मुक्तेश्वरानंद जी इलाहाबाद के कमिश्नर पे नाराज हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब बनारस में अखिलेश यादव की सरकार में गणेश पूजा के बाद विसर्जन के समय जब बवाल हुआ था, जिसमें स्वामी जी और उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त भी दावा किया जा रहा था कि ये बनारस में पोस्टेड थे। खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया है। स्वामी जी ने बताया था कि जब मेरे साथ बनारस में दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे थे योगी समर्थक को एक फौज है, योगी के नाम पे योगी बचाओ में ट्वीट करती है, एक पूरी फौज है, आईटी सेल है एक अलग तरह का। तो वो कह रहे थे कि भाई मुक्तेश्वरानंद के साथ तो उत्तर अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस ने इनको मारा पीटा था, इनके समर्थकों को। तो उस पे स्वामी जी का बयान आया कि इस घटना के बाद जब मैं हरिद्वार महाकुंभ में गया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने माफी मांगी, कहा कि हमारे अधिकारियों ने गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो बोला था स्वामी जी ने, उस वीडियो को अपने ट्विटर के हैंडल से शेयर किया अखिलेश जी ने। यानी वो कि ये प्रामाणिकता बताते हुए कि भाई गलती हो जाती है और दूसरों के कृत्यों के लिए से क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है। जरा अखिलेश यादव जी। का वो बयान आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जिस मुद्दे पर उन्होंने जी। दिया है। जी। थोड़ा समय लग रहा है। जी, कोई नहीं। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है जी। और लिखा है, किसी और की गलती के लिए यदि आप किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हो तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते रहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण होता है। अब आप आज भी उन्होंने इस मामले पे ट्वीट किया है। जी। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है, सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। धन विरोधी भाजपा और उसके संगी साथी अपने दम के वंश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज आक्रोशित हो गया है। यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु संतों के अपमान के लिए नित्य कृत करने को बाध्य कर रही है, वो भी इस पाप को नहीं करना चाहते हैं और अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से बाहरी तौर पर शांत हैं। भाजपा का समर्थक तक शर्मिंदा है। भाजपा जब सनातन की सगी नहीं तो बाकी किसी और की क्या होगी। और ये जो पुरी के शंकराचार्य जी जो खुल के आए हैं स्वरूपानंद जी का, ये शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद जी के पक्ष में, जी। तो उससे देखिए एक तनाव हो गया है। दूसरी तरफ कुछ संत हैं जो अमृतेश्वरानंद जी को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे एक रामभद्राचार्य जी हैं, उनका एक बयान जारी हुआ है। जी। तो कुल मिला जुला के कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो आज शाम को बयान आया है कि प्रयागराज मेला प्रशासन ने जो नोटिस भेजा था उसके जवाब में 8 पन्ने की चिट्ठी
भेजी है स्वरूपा शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद जी ने, और वो मेला कार्यालय के ऑफिस के बाहर चिपकाई गई है, और जी। बोला है कि अगर इस नोटिस को आप वापस नहीं लेते तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं भी आदेश जारी किया है कि मैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता हूं, बल्कि उन्होंने जो मुझे चिट्ठी लिखी उसमें शंकराचार्य मेरे नाम के आगे जुड़ा हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि योगी सरकार ने फिर पिछले साल महाकुंभ में एक स्मारिका छपवाई थी, उसमें अमृतेश्वरानंद जी के आगे शंकराचार्य लिखा हुआ था। तो एक छोटी सी घटना थी, उस पे अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन ने गलती की है तो योगी जी को, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके नाम पे योगी सरकार चल रही, तो अगर वो माफी मांग लेंगे तो छोटा नहीं होगा। और बार बार वो कह रहे हैं कि क्षमा वीर का गुण होता है, आपको क्षमा वही करेगा जो वीर होगा। देखिए, इससे जो बड़ी बात अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की सबसे बड़ी विरोधी है। और एक चीज देखिए, एक चीज जनता देख रही है, जिस अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त बताया जा रहा था, वही सनातन के पक्ष में है। वो आज वो उनकी जो मुस्लिम विरोधी छवि गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप हो गई है जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया। आप देखिए, राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में, माफ कीजिएगा, इटावा में जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, वो बिना किसी विवाद के बन रहा है और काफी हद तक उसका निर्माण हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि जब हमारे केदारेश्वर महादेव मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा तो उसका दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा कराने, दर्शन के बाद मैं प्रभु श्री राम का मंदिर दर्शन करने जाऊंगा उनके मंदिर में। तो ये जो शंकराचार्य लगातार मीडिया में छाए हुए हैं और योगी जी के पक्ष में उनका एक मंत्री नहीं बोल रहा है। हाँ, हमारे एक जो योगी जी के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, जो ऐसे विवादित बयानों में बयान देने में आगे रखते हैं, उन्होंने कहा पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। शंकराचार्य पे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन पुलिस पे बोला कि पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। तो फिलहाल माघ मेला से तमाम संतों में आक्रोश है और योगी सरकार इस मामले को पिछले 3-4 दिनों से सुलझा नहीं पा रही है। अब देखते हैं कि ये विवाद कब तक चलता है। अब पहले प्रशासन ने नोटिस दिया, उस नोटिस के जवाब में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने नोटिस दिया, अभी नोटिस के जवाब में नोटिस चल रहा है। फिलहाल 2-3 दिनों से मीडिया में समय मुक्तेश्वरानंद जी लगातार खबरों में बने हुए हैं, तो ये बड़ी खबर है। और ये कहा है उन्होंने कि हम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा करेंगे, और जानकार बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस आदेश को ढंग से जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य से उनकी उपाधि के बारे में पूछे। सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, नरेंद्र मोदी पर अटैक हो रहा, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी की जहां सरकार है वहां के लोग शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। तो ये मुद्दा बड़ा बन गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं योगी जी को उनके अधिकारियों ने बुरी तरह से फंसा दिया है। आज एक घटना और हुई थी, जिस सीजे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने योगी जी के करीबी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था,
उनका ट्रांसफर हो गया, उस ट्रांसफर में बड़ा बवाल मचा है। तो ये परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। फिलहाल हम लोग इन सभी खबरों पर नजर बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।